नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक सब्जेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग वगैरह ये फड्डे तो आप देखते ही रहते हैं, मगर जो आज ये खबर है, ये एक शॉकिंग खबर है। और ये खबर जो है वो मेरी नज़र में आज से आज गुजरी है, क्योंकि कई दिन से ये मौजूद है। डॉन ने इसको कवर किया है और क्वाइट एक्सटेंसिवली कवर किया है। आई थिंक कि उन्होंने बहुत इसकी जो है वो बॉटम तक गए हैं। ज़बरदस्त स्टोरी है आसिफ चौधरी की। और आज उसका जो है वो सेकंड पार्ट जब मरियम नवाज ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, तो ये स्टोरी जो है वो मैंने देखी। क्योंकि ये खबर जनाब इस तरह से है कि एक पेशेंट जो है वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर वो मर गया है, जबकि 30 पेशेंट्स जो हैं उनको एचआईवी पॉजिटिव, और जो पहला मरा है वो भी एचआईवी पॉजिटिव था। हालांकि ये एचआईवी पॉजिटिव जो हुए हैं ये सारे के सारे इस वजह से हुए हैं कि अ, ये डायलिसिस के पेशेंट्स थे, यानी कि ये डायलिसिस करवाने के लिए आए थे, गुर्दों के पेशेंट्स थे। और ऐसी मशीनों पर इनको लगा दिया गया जो कि बुनियादी तौर पर एचआईवी पेशेंट्स के लिए ही मुख्तस होती हैं। उसकी वजह से 30 लोगों को एचआईवी, क्योंकि जो वैसे तो लोगों को अक्सर यही बताया जाता है कि जी ये, और कुछ एड्स के लिए भी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। कुछ लोग जो होते हैं लोगों को यही बताया जाता है कि ये सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसकी वजह से, लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जो फ्लूइड्स का ट्रांसफर है उसकी वजह से एचआईवी जो है वो जो उसका जो वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है। एंड एचआईवी और एड्स के जो यहाँ पर केसेस हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से नहीं हुए, बल्कि जो डायलिसिस होता है जिसका प्रोसेस ये है कि फ्लूइड्स जो हैं वो आपके वो गुर्दे के अंदर जाके उसको क्लियर करते हैं और फिर वापस आते हैं। वो जो फ्लूइड्स हैं वो जिस्म के अंदर अगर रह जाएँ तो उसकी वजह से एचआईवी या एड्स जो है वो पॉजिटिव कोई शख्स हो सकता है, अगर पहले वो फ्लूइड्स जो हैं वो इस्तेमाल में रहे हों। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन्स या इंजेक्शंस जो हैं वो भी अगर आपके साथ यूज़ होते हैं, तो ये फ्लूइड्स से ट्रांसफ़र होता है मेनली। और यहाँ पर 30 पेशेंट, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये तो पहले ये बहुत खौफनाक किस्म की नेग्लिजेंस है कि उन लोगों के ऊपर जो है वो उनके जिस्मों में जो है वो उनको लगा दिया गया। उनको पहले तो डायलिसिस ऐसी मशीनों पर डाला गया जो कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए। फिर उसके बाद लोगों ने जब ये कहा कि ये इस तरह का केस सामने आया है, और पहला केस जो सामने आया था वो 11 अक्टूबर को सामने आया था। तो उसको जब ये बताया गया कि जी ये कोई इस किस्म का वाक़या हो सकता है, तो इस शख्स को जो है वो आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जी ये आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डेंगू और मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए जो है वो मुख्तस हैं वो, और इन चीज़ों के लिए नहीं इनको रखा जा सकता। तो उनकी बात को भी नहीं सुना गया। और बार-बार जब डॉक्टर्स ने इस बात को हाइलाइट किया तो उनको खामोश करवाया गया या उनकी बात को सुना नहीं गया। इसके बाद जो अगली चीज़ वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि इसकी वजह से कई जो पेशेंट्स थे उनको हशप करने के लिए, और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी उनको हशप करने के लिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी प्राइवेट मेडिकल लेबॉर्टरी से बनवाकर, और इसके अंदर मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के एक साबिक ओहदेदार जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी जो है वो किरदार सामने आया है। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसने खौफनाक किस्म के जो रेवलेशंस हैं उसके अंदर से एक ये भी है कि झूठी रिपोर्ट्स जो हैं वो, यानी कि फोर्ज्ड रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश की गई, बनवाई गई इन पेशेंट्स की, और उनको पेश कर दिया गया कि ये वाक़या नहीं हुआ। फिर पहला वाक़या जो है वो 11 अक्टूबर को हुआ था, दूसरा वाक़या 26 अक्टूबर को सामने आया, लेकिन पहले वाक़ये की इंक्वायरी को जो है वो दबाने के लिए उसको इंक्वायर ही नहीं करवाया गया। यानी 11 अक्टूबर के वाक़ये को, और जब 26 अक्टूबर को दूसरा वाक़या पेश आया, तब जाके इनको ये होश आया कि अब हमें इसको कुछ करना पड़ेगा। और फिर पता चला, जब उसकी इंक्वायरीज़ हुई तो पता चला कि 30 लोग जो थे वो एड्स या एचआईवी पॉजिटिव दोनों में से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एड्स ही हो एचआईवी पॉजिटिव वालों को, तो वो इस मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो वो सामने जो है वो पेशेंट्स आए, और फिर ये बताया गया कि जो एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक हर पेशेंट को जो कि डायलिसिस जिसको ज़रूरत हो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ताकि ये मेक श्योर किया जा सकता है कि जा सके कि उनको कोई और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो पहले से मौजूद उनके अंदर ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। इसके अंदर कुछ लेडी डॉक्टर्स भी जो हैं वो शामिल हैं इस सारे वाक़ये के अंदर। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी का, जो कि जिसमें ये वाक़या पेश आया, वो उसका जो हेड है, इसका नाम है प्रोफ़ेसर गुलाम अब्बास, जो कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी है।
यानी कि ये कितनी सीनियर पोजीशन के ऊपर ये बंदा है। और फिर उसके बाद इसको हशप करने में भी इनके जो मतलब हॉस्पिटल का और यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो शामिल है, और मेडिकल डेंटल एसोसिएशन के ओहदेदारान, क्योंकि आप ये याद रखिए कि निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान का साउथ पंजाब का सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है निश्तर हॉस्पिटल, और वहां पर ये वाकया पेश आ रहा है। तो यहाँ पर जो आला तरीन ओहदेदार हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर्स हैं, जिनके यानी पुराने सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं जो कि निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल में इस वक्त तैनात हैं। इसके अलावा ये बात हम आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रोबेबली द वर्स्ट केस है नेग्लिजेंस का, और ब्लेटेंट वायलेशन है एसओपीज। और फिर ये भी जो है वो बात सामने आई है कि ये जो मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं जो हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी फिर जो है वो सारे अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, और उनमें से भी शायद कुछ लोग जो है वो इन्फेक्शस हो सकते हैं। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर बहरहाल एक्शन लिया गया। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर जब उनके पास उनकी नॉलेज में ये वाक़या आया तो उन्होंने उनकी ख़्वाहिश तो ये थी कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इन लोगों को सबको जॉब से निकाला जाए। कम से कम 4 लोग जो हैं उनके मेडिकल डेंटल एसोसिएशन के जो एक उसके पैनल पर वो हैं, उनको हटाने के लिए जो है वो ऑलरेडी उनके लाइसेंसेस को कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट जा चुकी है, और उनके ऊपर सस्पेंड हो चुके हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और मरियम नवाज़ ने जो है वो बाद में इस चीज़ का, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात जो थी वो ये थी कि मरियम नवाज़ ने ये भी कहा कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास आई है उसके मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो भी फोर्ज थी। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि उन्होंने जो ब्लंडर किया था जिसकी वजह से 30 लोग जो हैं वो उनकी जानें खतरे में हैं, एक शख्स मर चुका है और जो बाकी 30 हैं इट्स हाईली अनलाइकली दैट मोस्ट ऑफ देम विल सर्वाइव। और उसके बावजूद ये शख्स जो हैं या अफराद जो हैं वो बड़े आराम से मेडिकल रिपोर्ट्स को, ताकि इनके ऊपर कोई जो है वो इनकी मेडिकल सर्विस जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं वो जारी रहें, इनके नौकरियां जो हैं वो जारी रहें, उसके लिए उन्होंने फिर बजाय इसके कि एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी एडमिट करते, उन्होंने उल्टा काम ये किया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को फोर्ज करके, और इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये बात जब सामने आई है उनके ऊपर भी वो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बहुत गुस्से में थी, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। मगर ये पाकिस्तान के अंदर जो आप गौर कीजिए कि मेडिकल यहाँ पहले ही जो सूरत हाल है, लोगों का कोई ट्रस्ट नहीं है रियासती इदारों के ऊपर। पाकिस्तान के जो हुकूमती सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर एक आम शहरी जो है वो जाने की हिम्मत नहीं करता। वो कहता है कि यार यहाँ पर हम चले गए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं वो तो सरकारी अस्पताल में जाना ही जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं उनको, और ये क्लियर केस है। मगर जो गरीब लोग हैं, जो कि सबसे ज्यादा लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको आप ये वो एक्सपोज्ड हैं इस किस्म की हरकतों की वजह से टू द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीजेस। और जो हमारे जो एसओपीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन सब को कंप्लीटली ब्लेटेंटली वायलेट करके लोगों को जो है वो मतलब उनकी जिंदगियां जो है वो खतरे में डालने के लिए ये अस्पताल जो है वो तैयार है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये डॉक्टर हजरात जो है वो तैयार नहीं है। वो मरवाना चाहते हैं लोगों को, और फिर हशप करने के लिए लोगों को जो है वो क्या कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स को फॉर्ज करने के लिए भी वो तैयार है। तो ये रिपोर्ट जो है वो अभी जाहिर है कि ऑन गोइंग है, इसके ऊपर हम मजीद भी जो इतलात आएंगी और हम लोगों को भी जो है वो मुल्तान से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आपके लिए, और बहुत प्लीज अपना भी ख्याल रखिए। ये अगर कभी आपको मेडिकल जो इक्विपमेंट है उसको यूज करना पड़ता है तो मेक श्योर कि आप जो जिन जगहों पर जा रहे हैं वो सेफ हों, वो साफ हों, और उनके अंदर जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हों। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो जिम्मेदारी है ये हुकूमत की बनती है कि वो इंश्योर करें कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सब कुछ ना हो रहा हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रही हों। लेकिन हमारे मुल्क में तो जो है वो मतलब कल एक अटक के ऊपर जो है वो तमाशा लगेगा, इस्लामाबाद में तमाशा लगेगा, केपी में हर वक्त ही जो है वो एक सर्कस लगा रहता है, बिकॉज यू इलेक्ट अ क्लाउन यू गेट अ सर्कस। तो वो हमने हर वक्त, हमारी तो फोकस जो है वो पाकिस्तान का वहीं पर है। तो अब देखते हैं, माजी में हम यही देखते आए हैं कि इस तरह के एक्शंस जो हैं वो लिए जाने के बावजूद बहुत सख्त, शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर होते थे वो एक्शंस लेते थे, मगर रिजल्ट यही निकलता है कि दोबारा इस तरह के वाकयात होते हैं। और इसको किस तरह रोका जाए इसके लिए भी कोई जो है वो कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।